नमस्कार। आप सुन रहे हैं कनेक्ट दिल से। काफ़ी दिनों के बाद ये ऑडियो स्टोरी बना रहा हूँ। कुछ चीज़ों को लेकर डिस्कस करनी थी। आई नो मोस्ट ऑफ़ यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, मोस्ट ऑफ़ यू नो अ लॉट मोर देन आई नो। पर कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे लगती हैं कि सम थिंग्स फ्रॉम माय ओन पर्सपेक्टिव जो मुझे लगती हैं कि वो डिस्कस करनी चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। क्योंकि मैं अभी भी ये फ़ील करता हूँ कि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो शायद मुझे सुनना चाहते हैं या मुझे सुनने में इंटरेस्टेड हैं। तो ये ऑडियो स्टोरी उन्हीं कुछ लोगों के लिए है जो शायद सुन के कुछ तो चेंजेस ला पाएँ या जो भी हैं। बट दिस इज़ मोर ऑफ अ डिस्कशन रादर दैन वन साइडेड पर्सपेक्टिव। तो मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से। तो पहली तो ये कि एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ जो मैं काफ़ी टाइम से बोलने के लिए सोच रहा था एक्चुअली। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऑब्वियसली मैंने अक्सर देखा है कि लोग मुझे या फिर एवरीवन, people judge a certain person by his posts, by his stories and less by his content and stuffs like that। ये अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ आपने शायद ध्यान नहीं दी होगी, इंस्टाग्राम के जो स्टोरीज़ हैं वो सिर्फ 24 आवर्स तक वैलिड होते हैं। तो अब आप सोचिए कि आप जब एक इंसान को उसके एक स्टोरी पे उसको जज कर रहे हैं या उसके पर्सपेक्टिव को जज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि खुद एक 24 आवर्स तक वैलिडेशन है, तो वो कहाँ तक सही है। बिल्कुल एक जो बंदा या बंदी जो भी है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई पुट ऑन अ स्टोरी, इफ़ आई गिव आउट अ स्टोरी ऑन सर्टेन पर्सपेक्टिव से एनी सोशल इशू और एनीथिंग, वो एक चीज़ होती है कि वो तब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है उसके ऊपर होती है, नॉट कि मैं पिछले 5 जन्म का क्या सोच के बोल रहा हूँ या अगले 5 साल का क्या सोच के बोल रहा हूँ, वो कोई नहीं करता। सो आई थिंक स्टोरीज आर मोर ऑफ ट्रिगर्स फॉर आवर मेंटल चाइल्ड इनसाइड, कि जिस बच्चे को कभी ये पसंद आता है या कभी वो पसंद आता है, या जो आप बोल सकते हैं कि वन पर्सपेक्टिव इज़ दिस, वन पर्सपेक्टिव इज़ दैट। बट येस, स्टोरीज़ में आपकी मोरालिटी, आपकी एथिक्स या जो भी है वो चीज़ें थोड़ी बहुत हाईलाइट होती हैं। मे बी ये भी हाईलाइटेड होती है कि आप एक न्यू जनरेशन थॉट पे हो, बहुत अल्ट्रा मॉडर्न, बहुत लिबरल, या फिर आप थोड़े से बैक डेटेड या आउटडेटेड या ओल्ड स्कूल टाइप थॉट प्रोसेस पे हो। तो जज करना कितना सही है मुझे नहीं पता, ये आप लोग बेहतर जानते हैं मुझसे। लेकिन आई थिंक स्टोरीज़ के बेसिस पे एक इंसान को जज करके उसके साथ इक्वेशन सेट करना या उसके साथ रिलेशन अच्छा करना या बिगाड़ना, आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच आई वोंट डू, और प्रोबेबली आई वोंट अप्रिशिएट इफ पीपल डू इट विथ me or for anyone else। So for example, कुछ लोगों के साथ मेरा इक्वेशन शायद इन द पास्ट फ्यू मंथ्स इसलिए ख़राब हो चुका है बिकॉज दे आर very pro anti BJP and I am kind of a little bit of a pro BJP or a Modi supporter or whatever it is। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं ब्लाइंडली पॉलिटिकली सपोर्ट करता हूँ। कुछ चीज़ें मुझे सही लगती हैं, कुछ चीज़ें गलत लगती हैं, पर उन चीज़ों की वजह से एक मॉडल को अगर ये लगता है कि ये फोटोग्राफर प्रो बीजेपी है तो उसके साथ काम नहीं करना, या ये एक प्रो बीजेपी सपोर्टर ये सोचता है कि दिस मॉडल सपोर्ट्स ममता दीदी और TMC, सो उसके साथ हम काम नहीं करेंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। सो you should keep at least the art and the creativity step outside of the political purview and all। that's one thing। दूसरा चीज़ जो मैं एक चीज़ एक्चुअली मैं करने जा रहा हूँ, या मैंने काफ़ी दिनों से वो चीज़ शुरू की है, और मैं ये आप सब लोगों को बोलूँगा कि अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई करिए। आई थिंक दिस हैज़ वर्कड आउट वंडर्स in a wonderful way for me। I think ये आपके लिए भी if not a very high profile level, एक moderate level तक आप के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। द थिंग इज़ आप देखिए कि मान लीजिए एक चीज़ लीजिए कि सुबह उठ के आप एक बार इंस्टाग्राम देखते हैं, फिर दिन में मान लीजिए आप टोटल 10 बार इंस्टाग्राम देखते हैं। आप एक दिन, बस ये चीज़ आपको एक दिन करना पड़ेगा। जस्ट कीप ए ट्रैक ऑन योर इंस्टाग्राम एक्टिविटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट तो है, इन टर्म्स ऑफ द टाइम। सो फॉर एग्जांपल मैं सुबह उठ के, जैसे मैं जब सुबह उठता हूँ तब आफ्टर वाइल हैविंग ब्रेकफास्ट आई हैव अ लुक एट द इंस्टाग्राम थिंग। उसके बाद मे बी 11-12 बजे एक बार लंच के बाद मैंने देख लिया, तो मे बी अराउंड 10 to 12 टाइम्स आई विल बी हैविंग अ लुक एट माई इंस्टाग्राम थिंग्स एंड ऑल। if I am working on some edits or processing and stuff like that, तो फिर उतना टाइम नहीं मिलता। बट आई थिंक ऑन एन एवरेज मुझे लगता है 10 से 12 बार मैं इंस्टाग्राम ऐप ओपन करता हूँ दिन में, और पर स्लॉट पे शायद मैं जब ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ मे बी 15 मिनट्स 20 मिनट्स, कभी 10-12 मिनट, कभी 5-7 मिनट, कभी मे बी आधा घंटा भी हो सकता है, मैं
इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड करता हूँ। नाउ द पॉइंट दैट आई वांट टू ड्राइव हियर इज़, आपको सही कंटेंट चाहिए, आपको अच्छा कंटेंट चाहिए। आपने अगर मान लीजिए जैसे मैंने शायद कितने 1000 लोगों को या 1500 लोगों को फॉलो करके रखा है, तो मान लीजिए आज जैसे मुझे नहीं पता एग्जैक्टली अगेन हाउ दिस एल्गोरिदम वर्क्स, पर मैंने ये चीज़ अक्सर देखा है कि एक्चुअली में मैं जिन कंटेंट्स को मैं ढूंढना चाहता हूँ या जिन कंटेंट्स को मैं देखना चाहता हूँ वो अक्सर मेरे फीड्स पे नहीं आते, या आते भी हैं तो ऐसे ऐसे टाइम पे आते हैं, या स्क्रॉल अप होके मैं स्क्रॉल अप करके मैं नहीं जा पाता, बिफोर दैट ओनली आई लॉग आउट फ्रॉम द सिस्टम, वो कंटेंट कभी आता ही नहीं है। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक्टिवली 10 मॉडल्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो उन 10 मॉडल्स के रेगुलर अपडेट्स मैं देखता हूँ, बिकॉज देयर इज अ नोटिफिकेशन ऑन, से यू कैन पुट ए नोटिफिकेशन ऑन फॉर 10 मॉडल्स, 10 फोटोग्राफर्स, 20 पीपल, 30 पीपल, तो वो चीज़ पॉसिबल है। लेकिन जब आप एक वाइड रेंज पे, जब आप एक मान लीजिए जैसे कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ, मुझे इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स के काफ़ी सारे कंटेंट्स देखने पड़ते हैं, आधे लोगों के नाम मुझे स्पेलिंग उतना याद नहीं आता, बट सो आई हैव पुट एन नोटिफिकेशन ऑन, पर उनके कंटेंट भी ज़्यादा मेरे फीड्स पे नहीं आता। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव द पॉइंट हियर इज, आप एक देखिए कि आप पर स्लॉट पर सेशन में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप फिर उसके बाद एक कैलकुलेशन कीजिए कि आप उस सेशन में उतने टाइम में, मान लीजिए 10 मिनट में आपने कितना कुछ देखा, कितनी बार स्क्रॉल किया। सो यू कीप ए चेक ऑन द नंबर ऑफ पीपल यू एक्चुअली फॉलो, दैट इज़ द थिंग। आप एक अपने फॉलोअर्स के लिस्ट में जाइए, फॉलोइंग के लिस्ट में जाइए, आप कितने लोगों को फॉलो कर रहे हैं। हर 2-3 दिन 4 दिन के बाद एक बार वो लिस्ट एक बार रिकैलिब्रेट कीजिए। आई थिंक यू विल सी अ डिफरेंस इन योर कंटेंट, द फीड्स दैट कम टू योर हम अक्सर क्या करते हैं, हाँ ये जैसे कि मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ कि मुझे किसी मॉडल का पोर्टफोलियो अच्छा लगा तो मैंने उस मॉडल को फॉलो कर लिया, बट देन अब डाउन द लाइन उस मॉडल के साथ ना मेरा कोई कॉन्टैक्ट है, ना कोई फोटोग्राफिक रिलेशन है, कि ना मैं कोई काम कर पा रहा हूँ, मे बी शी इज़ देयर, आई एम हियर एंड देयर, एंड वो चीज़ें नहीं होती। बट ऑब्वियसली आप दूसरे का कंटेंट देखना चाहते हैं, आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं, बट यार मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर कंटेंट क्रिएटर्स, आप कितने को ही एक ही ज़िंदगी में अप्रिशिएट करोगे। तो कीप अ चेकलिस्ट ऑन दैट थिंग कि आप ये करना चाहते हो। जैसे मेरा एक लिस्ट ऑफ फोटोग्राफर्स है, मेरे एक लिस्ट ऑफ मॉडल्स है, मेरे लिस्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ज़्यादातर इंटरनेशनल है। डोंट वरी, बैंगलोर इन्फ्लुएंसर्स को मैं उतना ये फॉलो भी नहीं करता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट हर दिन एक बार तो मैं कम से कम उनके प्रोफाइल में जाके देखूँ, या अगर फीड्स में आ गए तो अच्छा है, वेल एंड गुड, अदरवाइज आई गो टू देयर दिस थिंग एंड ऑल। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं एक चेक रख रहा हूँ, आई कीप अ चेक ऑन आई डोंट जस्ट गो एंड लाइक एंड फॉलो जस्ट लाइक एनी पर्सन, इवन इफ दैट प्रोफाइल इज़ ग्रेट। मैं वो थोड़ा सोचता हूँ, आप बोल सकते हैं कि ये बंदा ओवर थिंकर है, बट हाँ ओवर थिंकिंग इसलिए है क्योंकि मुझे उस 10 मिनट में, उस 20 मिनट में जितना टाइम भी मैं स्पेंड करता हूँ इंस्टाग्राम पे, मुझे क्वालिटी चाहिए। आई वांट क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के साथ मुझे काम करके, बिकॉज इंस्टाग्राम स्लोली मुझे आप लोगों का तो नहीं पता, बट आई एम गेटिंग लिटिल मैं ये नहीं बोलूँगा आई एम बोर्ड ऑफ इंस्टाग्राम, बट येस आई एम गेटिंग लिटिल क्या बोलते हैं उसको, मतलब वो जो एक्साइटमेंट लेवल होता है ना, वो एक्साइटमेंट लेवल इंस्टाग्राम से धीरे धीरे मेरा शिफ्ट थोड़ा कम हो रहा है। नाउ सेइंग दैट आई वांट टू से वन मोर थिंग टू दिस। व्हेन आई से दैट इंस्टाग्राम से धीरे धीरे कम हो रहा है, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे प्रोफाइल्स पे जाएंगे, अब मेरे फीड्स पे जाएंगे, तो आप देखेंगे कि द क्वालिटी ऑफ वर्क और द काइंड ऑफ वर्क दैट आई हैव डन इन द रिसेंट टाइम्स इज कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, I being a photographer want to focus and essence most of my time on photography, editing, learning new things, and creating great content rather than actually following and spending time on Instagram. Instagram is just क्या बोलते हैं उसको, Instagram is just a wall for me. मतलब मैं काम करता हूँ, एक पोस्टर बनाता हूँ, अच्छा करता हूँ, चिपका देता हूँ, तो इंस्टाग्राम इज़ दैट वॉल फॉर मी। भले ही आप ये बोले कि इंस्टाग्राम से ये होता है वो होता है, बट ये हर चीज़ के लिए सेम नहीं है। हर मॉडल, हर इन्फ्लुएंसर, हर ब्लॉगर के लिए इंस्टाग्राम एक ही तरह से काम नहीं करता। ऑल थैंक्स टू इज ब्रिलियंट दिस थिंग एल्गोरिदम। अब मान लीजिए एक कोमल पांडे के लिए इंस्टाग्राम एक अलग प्लेटफॉर्म है, मेरे लिए इंस्टाग्राम एक अलग प्लेटफॉर्म है, आयुषी दीक्षित के लिए इंस्टाग्राम एक अलग प्लेटफॉर्म है, दीपिका के लिए इंस्टाग्राम एक अलग प्लेटफॉर्म है, प्रीशा के लिए इंस्टाग्राम एक अलग लेवल का प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म सेम है, लेकिन हर किसी का एक्सपोजर, हर किसी का तरीका, हर किसी का आउटपुट
the kind of benefit it gets from you get from Instagram is probably a little bit different. हाँ, भले ही आप फोटो चिपका रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, वो सबके लिए सेम है, बट द वे इट बेनिफिट्स यू, आई थिंक उसमें काफ़ी सारा वेरिएशंस है, एंड दैट्स हाउ लाइफ शुड बी. हर कोई जिंदा है, हर किसी की ज़िंदगी एक ही तरीके से चल रही है, लेकिन ज़िंदगी हर किसी को वो सेम चीज़ नहीं देती. सिमिलरली इसीलिए मैंने बोला कि इंस्टाग्राम पे ना फोकस होकर मैं थोड़ा सा फोटोग्राफी पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ. वैसे भी काफ़ी सारे एडिटिंग बच्चे हैं, लोग पीछे पड़े हुए हैं, बट ऑल थैंक्स टू देम. लोग पीछे पड़े हुए रहते हैं तभी जाके इतना अच्छा काम होता है. सो आई वांट थैंक माय मॉडल्स एंड whoever the people I am working with, they always keep me on my toes and push. वो चीज़ ना एक बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली व्हेन यू डू एंड कोलैबोरेशन शूट्स एंड नॉन पेड शूट्स एंड स्टफ्स लाइक दैट. आई थिंक अभी मैं एक चीज़ अगर मैं बोलूँ तो बहुत लोगों को शायद थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट आई थिंक ना पेड शूट्स में वो मज़ा नहीं आता जो नॉन पेड शूट्स और कोलैबोरेशंस में मज़ा आता है. बिकॉज व्हेन यू नो दैट गेटिंग पेड फॉर अ शूट, यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर यूजिंग प्रोफेशनल गियर्स एंड स्टफ्स लाइक दैट. आपके लिए वो चीज़ एक ही हो जाता है कि हाँ पैसे मिलेंगे, ये एडिटिंग होगा, वो एडिटिंग होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, दैट्स फाइन. बट ऑब्वियसली अभी मैं ये चीज़ डब्बू रत्नानी के लिए नहीं बोल सकता. डब्बू रत्नानी हर किसी के लिए पैसे लेते हैं और काम भी करते हैं, वो अलग चीज़ है. पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मुझे ये लगता है, अगेन पर्सनली मैंने जितने लोगों के साथ काम किया है, मैंने देखा है वो चीज़ कि जब बात पैसे की नहीं होती, जब आप क्रिएशन और कंटेंट की होती है, तब ज़्यादातर एसेंस द मोस्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज ऑन द आउटपुट. कैसे इसको बेस्ट करना है, कैसे इसको बेस्ट करना है. तो लोग आर्ट के लिए, आई थिंक पीपल आर मोर, I have found this, I have found people more hardworking towards art rather than hardworking due to money. That's the moral of the story that I want to drive to. बट अदरवाइज थिंग्स आर गोइंग एज एक्सपेक्टेड. काफ़ी सारा नया काम देखने को मिलेगा आप लोगों को मेरे फीड्स पे. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ. और पता नहीं अब 1 दिसंबर से क्या चेंजेस होने वाले हैं बैंगलोर में. हाउ इज़ इट गोना इम्पैक्ट, आई एम नॉट श्योर. स्ट्रीट शूट्स कितना हो पाएगा वो नहीं पता, इंडोर शूट्स भी कितना हो पाएगा नहीं पता. नाइट ट्रैवल इज़ अ प्रॉब्लम, नाइट कर्फ्यू रह सकता है. बट आई एम जस्ट होपिंग इट डजंट स्पॉयल probably the kind of rhythm that we are slowly back into. So these are the things that I want to discuss. स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, सही लोगों को फॉलो कीजिए, कंटेंट को थोड़ा फिल्टर कीजिए. आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपका इंस्टाग्राम आपको बेटर एक्सपीरियंस दे रहा है. एक छोटी सी मतलब सिंपल सी अगर मैं एग्जांपल दूं, द मोर लाइट, द लाइटर योर व्हीकल इज, द बेटर योर पिकअप इज. दैट्स व्हाट, सिंपल चीज़. तो स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड एन्जॉय योर, क्या बोलें, अभी बिना लॉकडाउन के पहले का वीकेंड या लॉकडाउन के एक दिन पहले का जो भी है. बट येस, एन्जॉय द टाइम. आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन. नमस्कार.